सो आज हम देखेंगे आईफ़ोन के सेटिंग्स के डिटेल्स के बारे में। आईफ़ोन के सेटिंग्स में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं और सारे डिटेल्स। आईफ़ोन के होम पेज पे आप देखो एक सेटिंग्स करके एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करो तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऐप्स लिस्टेड। पहला ऑप्शन है एयरप्लेन मोड। एयरप्लेन मोड को अगर आप इनेबल करोगे, देखते हैं कैसे इनेबल करते हैं। जैसे ओके, ग्रीन ग्रीन करके इनेबल किया तो एयरप्लेन मोड के अंदर आपका मोबाइल नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा। अगर आप केवल वाईफाई के सपोर्ट से आप इंटरनेट चला सकते हो। मोबाइल डेटा आपको कोई कॉल नहीं कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। यूजुअली अगर आप फ़्लाइट वगैरह में जाते हो तो देखते होगे कि आपको बोला जाता है कि या तो फ़्लाइट या तो प्ले या तो या तो फ़ोन को फ़्लाइट मोड में डाल दो या तो ऑफ़ कर दो। ये फ़ीचर होता है हमारा एयरप्लेन मोड का। इसको आप ऑन और ऑफ़ कर दोनों कर सकते हो अपने हिसाब से। अगला ऑप्शन आता है हमारा वाईफाई। वाईफाई के थ्रू आप क्लिक करोगे तो आप अंदर जाते हो तो दिखेगा जितने सारे नेटवर्क विजिबल है उस रेंज में। कनेक्ट करने के बाद आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दो तरह के वाईफाई नेटवर्क होते हैं। अनसिक्योर्ड में आपको पासवर्ड नहीं आएगा। यूजुअली आप जब एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे अनसिक्योर्ड नेटवर्क होता है, डायरेक्टली आप वाईफाई के रेंज में आते हो और एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हो। बट सिक्योर्ड के केस में जैसे अपने घर में एक राउटर लगाया है तो राउटर का आपका एक स्पेसिफिक पासवर्ड होगा, तो उस पासवर्ड के थ्रू आप वाईफाई को एक्सेस कर सकते हो। और बहुत टाइम देखा गया है कि एक टाइम तक वाईफाई यूज़ करने के बाद अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट होते हो फिर भी वो वाईफाई वहीं पर रहता है, आपका उसी वाईफाई को एक्सेस करने का कोशिश करता रहता है। ये जो छोटा सा आइकन है उस पर आप क्लिक करो और फॉरगॉट दिस नेटवर्क को आप करोगे तो वो वाईफाई का नेम हमेशा आपके लिस्ट से हट जाएगा। फिर आता है हमारा एक लो डेटा मोड। लो डेटा मोड पे यूजुअली जब आपका वाईफाई नेटवर्क वीक है तो आपका ये मोबाइल डेटा पे स्विच कर जाता है और आपका और भी ऑप्शंस आते हैं कि ऑटोमेटिक सिंकिंग ये सब डिसेबल हो जाए। उसके बाद नीचे राउटर और उसके थोड़े टेक्निकल डिटेल्स हैं। हाँ, ये ज़्यादा यूज़ के लिए नहीं है आपके। ये था वाईफाई का। इसके बाद हम देखेंगे मोबाइल नेटवर्क। नीचे और भी ऑप्शंस आते हैं। हाँ, ये रहा हमारा फॉरगॉट नेटवर्क करने का ऑप्शन। आप क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें पूछेगा वो कि फॉरगॉट करना है या नहीं। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपका हट जाएगा परमानेंटली आपके लिस्ट से। यूजुअली थर्ड हमारा है ब्लूटूथ सर्विसेज। ब्लूटूथ सर्विसेज भी सेम हमारा वाईफाई के जैसा है, ऑन ऑफ टॉगल स्विच दिया गया है इंटरफेस में। ऑफ़ कर दोगे आपका सारा जितने भी डिवाइसेस आपके ब्लूटूथ से कनेक्टेड मोबाइल से हैं वो सारे ऑफ़ हो जाएंगे। जैसे ही आप ऑन करोगे वो सारे विजिबल हो जाएंगे और वो शो होने लगेंगे। किसी पर्टिकुलर मोबाइल या ब्लूटूथ डिवाइस के साथ आप पेयर करके आप वो कनेक्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो उसे। जैसे एयरपॉड्स हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, जैसे ये सब चीज़ें हैं। कार का ब्लूटूथ हो गया अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। इसमें भी एक साइड में छोटा सा
आई करके आइकन है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो डिवाइस टाइप पता चलेगा ब्लूटूथ का, उससे कुछ टेक्निकल डिटेल्स रहेंगे। और इसमें भी ऑप्शन है टू फॉरवर्ड दिस डिवाइस, एल्स वो हमेशा आपके लिस्ट में शो होता रहेगा। सो पर्सनल हॉटस्पॉट, ओके, मोबाइल डेटा में ही आके हम इसको अगर आप ऑफ़ करोगे तो अगेन कोई आपको कॉल नहीं कर पाएगा। वाईफाई आप यूज़ कर सकते हो। डेटा रोमिंग ऑन ऑफ करना है, वॉइस एंड डेटा आपको कौन सा यूज़ करना है। 4G अभी है इनेबल, तो 4G। लो डेटा मोड हमेशा इनेबल करके ही रखो, क्योंकि उससे मोबाइल डेटा यूसेज काफ़ी कम होता है। अगर कहीं आपका नेटवर्क कम है तो उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक अपडेट्स को पॉज कर देगा। बैटरी कम यूसेज होगी, सो बैटरी को पावर सेविंग मोड में ले आएगा। सो ये सब चीज़ें लो डेटा मोड में होता है, सो इसे हमेशा ऑन करके ही रखना चाहिए हमें। ओके, सो नेक्स्ट नेटवर्क सिलेक्शन है, वो यूजुअली ऑटोमेटिक ही रहता है। वाईफाई कॉलिंग का मुझे भी नहीं पता, देखना होगा। उसके बाद ये सारे नीचे डेटा प्लान शो हो रहे हैं। जो भी मोबाइल डेटा ऐप्स आप इंस्टॉल किए हो वो सारे ऐप इसमें लिस्टेड हो जाएंगे, और कितना डेटा यूज़ कर रहे हैं वो उस ऑर्डर में लिस्ट हो जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहा है वो टॉप पे होगा, और उसी ऑर्डर में वो सारे लिस्टेड हो जाएंगे। और साइड में आप ये देख रहे हो, ये ग्रीन टॉगल स्विच, ये मोबाइल डेटा अगर आप इसे ऑफ़ कर दोगे तो ये केवल वाईफाई पे ही चलेगा, मोबाइल डेटा पे ये नहीं चलेगा। सिम पिन आप डाल सकते हो इन केस अगर आपका कहीं मोबाइल चोरी हो गया और कोई यूज़ आपका सिम यूज़ करना चाहता है, तो ये पिन डालने के बाद वो बंदा कभी भी यूज़ नहीं कर पाएगा सिम। हाँ, मोबाइल यूज़ कर पाएगा पर। तो ये था सिम लॉक फीचर। उसके बाद उसके बाद पर्सनल हॉटस्पॉट, अपने मोबाइल को आप राउटर बना सकते हो, सो कि आसपास वाले लोग उसे वाईफाई यूज़ कर सकते हैं यूजिंग योर मोबाइल डेटा। सो वाईफाई पासवर्ड आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, कुछ टेम्परेरी पासवर्ड इमीडिएटली जनरेट करके दो और उन्हें वो पासवर्ड दे दो। मोबाइल नेम या जो भी आपका है वो एज ए वाईफाई डिवाइस शो करने लगेगा उनके लैपटॉप या मोबाइल में, सो दे कैन यूज़ योर मोबाइल डेटा। बट बहुत ज़्यादा बैटरी और बहुत ज़्यादा आपका वाईफाई एग्जॉस्ट हो जाएगा इससे। सो अगर काफ़ी ज़्यादा डेटा है तभी ये मोड यूज़ करो, एल्स नहीं। सो पर्सनल हॉटस्पॉट हमने देख लिया, वाईफाई कैसे इनेबल करते हैं। अगला है नोटिफिकेशन। सो लेट्स सी नोटिफिकेशन में क्या होता है। नोटिफिकेशंस में क्या हो रहा है। ओके, सो नोटिफिकेशन में आपके जितने भी मोबाइल ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं तो वो यूजुअली टाइम टू टाइम आप देखते हो कि उससे कुछ नोटिफिकेशंस पॉप आउट होता रहता है आपके मोबाइल स्क्रीन पे। इधर वो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अगर आपने यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर रखा है उसके चैनल को, तो वो जब भी कोई न्यू वीडियोस डलती होगी तो वो नोटिफिकेशन भेजता है। सो वो सारे नोटिफिकेशन कंट्रोल यहाँ से होते हैं। हर एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे ऐप्स लिस्टेड है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे अलाउ नोटिफिकेशन को आपने ग्रीन किया हुआ है तो मिलेगा। साउंड कोई स्पेसिफिक और प्रीव्यू को सेटिंग्स आप देख रहे हो यहाँ पे, जब व्हेन अनलॉक्ड डिफ़ॉल्ट में डाला हुआ है। सो जब फ़ोन हमारा अनलॉक रहेगा तो ऊपर एक बैनर जैसा बन के आ जाएगा कि यू हैव रिसीव्ड नोटिफिकेशन फ्रॉम बिग बास्केट, ऐसा कुछ, या आपको कोई ऑर्डर आने वाला है अमेज़ोन से, तो वो सारे नोटिफिकेशन। सो ये सारा ऐप स्पेसिफिक होता है और काफ़ी ये पावरफुल फीचर्स है। अगर
वर्क फ्रॉम होम के टाइम जैसे आउटलुक या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ कर रहे हो या जूम मीटिंग कॉल, कोई मीटिंग शेड्यूल है आपकी शाम की और आपको वो याद नहीं है, तो इट विल कीप यू सेंडिंग नोटिफिकेशन बिफोर हैंड। तो वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। साउंड्स एंड हैप्टिक्स में आते हैं। ये साउंड कंट्रोल के लिए कितने हेडफोन्स लगाते हो, तो दोनों साइड साउंड का बैलेंस क्या होना चाहिए। साउंड के रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हो आप डिफरेंट टाइप्स के, जो भी है ऐप स्टोर से, और डाउनलोड भी कर सकते हो। डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हो, वाइब्रेशन में रखना है फ़ोन को, वाइब्रेशन प्लस रिंगटोन में रखना है। फिर टेक्स्ट टोन कैसा होगा, मेल आएगा तो कैसी साउंड आनी चाहिए, कैलेंडर के अलर्ट्स कैसे होंगे, रिमाइंडर अलर्ट्स कैसे होंगे, कीबोर्ड क्लिक पे कैसे होना चाहिए साउंड, लॉक जब फ़ोन करोगे तो कैसा साउंड होना चाहिए। तो ये सारे सेटिंग्स हैं आपके साउंड्स एंड हैप्टिक्स में। सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो इधर से, डीएनडी भी लगा सकते हो। तो कॉल आएगा पर आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, मैसेजेस आएंगे तो उस टाइम के लिए। यूजुअली जब आप ड्राइव कर रहे हो उसमें भी ऐसी सेटिंग है कि आप उस टाइम के लिए ही लगा सकते हो ये, व्हेन यू आर ड्राइविंग। ऑटो रिप्लाई भी डाल सकते हो उस टाइम पे कि आई एम ड्राइविंग सो विल रिप्लाई यू लेटर समथिंग। ऑटो रिप्लाई फीचर्स हैं इसमें से। स्क्रीन टाइम, जितना टाइम आपने स्पेंड किया है डे टू डे बेसिस पे मोबाइल स्क्रीन देखने पे, उसका एवरेज ये निकाल के देता है। और सारा उसका एक्टिविटी डिटेल्स भी आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा फेसबुक या इंस्टाग्राम कर रहे हो पूरे दिन, तो वो सब आपको इससे पता चल जाएगा। सेटिंग्स सब कहाँ आ गए। ओके, अबाउट सेटिंग्स में इसमें सारा आईफोन रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाएगा। नाम क्या है, सॉफ्टवेयर वर्जन क्या यूज़ कर रहे हो, मॉडल नेम जो है, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, ये सब आईफोन स्पेसिफिक है। वारंटी में अगर फ़ोन है तो आपका वारंटी डिटेल्स पता चल जाएंगे, कैपेसिटी पता चल जाएगी मोबाइल की, अवेलेबल रैम पता चल जाएगा कितना स्पेस है। कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल डिटेल्स हैं इसके, वाईफाई एड्रेस जिससे आपका कनेक्टेड है ये, सिम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलॉक्ड है ये, नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक में दिखा आपका, नेटवर्क प्रोवाइडर एयरटेल है। IMEI नंबर यूजुअली मांगते हैं लोग अगर आपका फ़ोन वारंटी के अंदर है या आप फ़ोन बेच रहे हो बाद में किसी को, वो नंबर काफ़ी ज़रूरी है। ये सॉफ्टवेयर वर्जन है iOS 14.6 लेटेस्ट वन। एयर ड्रॉप एक फैसिलिटी है जिससे आप जिसके पास और भी आईफोन या एप्पल रिलेटेड डिवाइसेस हैं, मैकबुक, तो उनको आप डायरेक्टली कुछ फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये एयर ड्रॉप फीचर है, ये स्पेसिफिक टू एप्पल डिवाइसेस है इससे। आईफोन स्टोरेज, जहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि कितना स्पेस है, कितना स्पेस कंज्यूम्ड है, कितना, जितने सारे ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो तो किस ऐप ने कितने स्पेस ले रखे हैं, इस पर्टिकुलर का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा जनरल आईफोन स्टोरेज के अंदर। देखो सारा सारा माइन्यूट डिटेल्स इसके अंदर अवेलेबल है। बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश के अंदर जैसे आपने 10 मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं अलग अलग, इंस्टा, फेसबुक, इनका क्या होता है कि इनका या तो मंथली पैच अपडेट होता है या कोई नया वर्जन आ जाता है। तो ये बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश को अगर आप ऑन किया, देखो ये सारे ऐप स्पेसिफिक ये ग्रीन ग्रीन किए हुए हैं, तो ये बैकग्राउंड में ही उसका नया वर्जन को अपडेट कर देगा। आपको अलग से जाके ऐप स्टोर पे नहीं या एंड्रॉयड पे जाके करना है और वो फिर से उसका नया वर्जन अपडेट करना है, ये ऑटोमेटिकली कर देगा। कीबोर्ड से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड स्पेसिफिक अगर आपको इंग्लिश यूज़ करना है या हिंदी, और ये सारे सेटिंग्स हैं। ऑटो कैपिटलाइजेशन, हर एक स्पेस के बाद आपको कैपिटल वर्ड लगाना, अपने आप स्पेलिंग चेक लगानी है। कुछ स्लाइड, कीबोर्ड स्लाइड के थ्रू अगर टेक्स्ट लिखने हैं तो वो सब चीज़ें, वो सारी सेटिंग्स यहाँ से होंगी कीबोर्ड के थ्रू।
उसके बाद ये जनरल रीसेट सेटिंग है। रीसेट सेटिंग से आप फ़ोन अगर किसी को दे रहे हो या हैंड ओवर कर रहे हो, आपको फ्लश करना है सारा डेटा, तो ये रीसेट ऑल सेटिंग्स, आप सेटिंग्स सारे कस्टम सेटिंग्स जो आपने डाले हैं मोबाइल में वो चेंज होंगे, वो सारी रीसेट हो जाएंगी जितने भी नए ऐप डाले हैं आपने। रीसेट ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स में आपका सारा कुछ ही हो जाएगा रीसेट, एवरीथिंग। फ़ोन विल कम टू डिफ़ॉल्ट, जैसे आपने जब फ़ोन लिया था उस टाइम जैसा फ़ोन था बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप फ़ोन का बैकअप लो पहले, सारा कुछ का, सारे फ़ोटोज़, सारा डेटा जो भी है, इधर आई ट्यून्स के साथ ले लो या किसी और वो लैपटॉप के साथ अंदर किसी डिस्क में। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आप दो मोड पे जा सकते हो, लाइट एंड डार्क। और ये वॉर्म का है, अगर आप ज़्यादा वॉर्म डिस्प्ले चाहते हो तो यहाँ से आप जाके मैनुअली इनेबल कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो कि शाम के बाद ही वो वॉर्म हो, वॉर्म की सेटिंग्स, टेक्स्ट की साइज़, ये सब। देखो अगर बोल्ड टेक्स्ट नहीं करोगे तो ऐसे सब हो जाएंगे, बोल्ड में बोल्ड हो जाएंगे सब। स्टैंडर्ड और जूम्ड मोड है, यूजुअली स्टैंडर्ड पे ही रखता हूँ मैं, तो देख लो आपके प्रेफरेंस से क्या सूट कर रहा है। तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस हो गई, और इसके बाद है हमारा होम स्क्रीन। ओके, सीरी एंड सर्च। सीरी एंड सर्च में सीरी के थ्रू आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, ऐप सेटिंग्स, अलार्म लगा सकते हो, कॉल कर सकते हो किसी को। सो उसके लिए वो साइड से वो सीरी बटन दबा के सीरी सेटिंग्स को इनेबल करना पड़ेगा, और फिर एक्सेंट चुन सकते हो आप इन सब में ऑप्शंस में से, वॉइस मेल की या फीमेल की। यूजुअली लड़के हैं तो फीमेल की करते हैं लोग, लड़कियों को पता नहीं, मे बी वो मेल का करते होंगे। ये सारे सेट ऐप्स हैं जो कि सीरी के थ्रू कंट्रोल हो सकते हैं। सो डायरेक्टली इमरजेंसी SOS, ये पासकोड मांग रहा है। ये पासकोड यूजुअली जब आपका फेस आईडी काम नहीं करता है तब ये तो ये फेस आईडी फीचर्स में आ गए हम। फेस आईडी फीचर के लिए एक्सेस करने के लिए फर्स्ट आपको एक पासवर्ड देना पड़ेगा, जो कि फ़ोन सेटिंग्स के स्टार्टिंग टाइम आपने दिया होगा। सो इससे आप आईफोन अनलॉक कर सकते हो, ऐप्स के एक्सेस कर सकते हो, पासवर्ड इनेबल ऐप्स, और तो ये सब फीचर्स ही हैं। एप्पल पेमेंट भी कर सकते हो अगर आपका एप्पल पेमेंट कॉन्फ़िगर है तो। पूरा का पूरा डेटा भी डिलीट कर सकते हो इरेज डेटा करके, और फिर नया फेस आईडी भी फिर से बना सकते हो अगर किसी को दूसरे को फ़ोन गिफ्ट कर रहे हो हैंड ओवर। तो इमरजेंसी SOS में ये जो नंबर आपने इमरजेंसी में डाला है उस पर कन्फिगर हो जाएगा, ये उसे कॉल चल जाएगी, इधर पुलिस या जो भी है इमरजेंसी नंबर आपने जी दिया है। ये मेडिकल आईडी, हेल्थ डिटेल्स में आप डाल सकते हो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हेल्थ इश्यूज़ अगर कोई हैं तो, और वो पास के हॉस्पिटल में दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट एंड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। एक्सपोजर नोटिफिकेशन कुछ नया है कोविड के चलते, आई थिंक ये मुझे भी देखना होगा। सो दैट्स ऑल।